जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में बात करेंगे, जो वैकेंसी अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से आई हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है और एज कितनी मांगी गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, क्या फिजिकल होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि पिछले वर्ष कट ऑफ क्या रही है और क्या इस वर्ष जाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 पद आए हैं, एक सब इंस्पेक्टर का है और दूसरा कांस्टेबल का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। सब इंस्पेक्टर में शैक्षणिक योग्यता क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए और 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगी, जो 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। और रिक्तियां कितनी हैं इसमें, तो सब इंस्पेक्टर में 452 पद हैं। और उसी जगह कांस्टेबल में अगर देखेंगे तो कांस्टेबल में शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। इसकी आयु के बारे में जानेंगे तो हम 18 से 28 वर्ष आयु है इसमें। और इसमें 4208 पद हैं। कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो 4660 पद कांस्टेबल और एसआई दोनों को मिलाकर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे चयन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जो होता है वो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। इसका मतलब है कि आपकी परीक्षा पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होती है। और दोबारा फिर शारीरिक माप परीक्षण, जिसको पीएमटी बोलते हैं, इसमें आपकी शरीर की माप यानी हाइट और चेस्ट मापा जाता है। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो इसमें रनिंग शामिल होती है, आपकी रनिंग होती है। आगे हम बात करेंगे कि कितनी रनिंग कैसी होती है, वो फिजिकल में भी बात करेंगे आगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से लिखकर व्यवस्थित किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम इसमें पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों, पाठ्यक्रम चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, दोनों में कुल 120 नंबर का पेपर होता है और 120 ही अंक मिलते हैं। समय 90 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य अध्ययन 50 नंबर का होता है, जिसमें अंकगणित 35 नंबर की होती है। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं, 35 नंबर की होती है। इतना ही दोस्तों सब इंस्पेक्टर में भी होता है, बस उसका लेवल थोड़ा सा इससे अच्छा रहता है। चलिए हम आपको आगे सिलेबस के बारे में डिटेल से बताते हैं कि क्या क्या इसमें आता है। तो सिलेबस की बात करें हम तो आपको दिखाते हैं कि इसमें सामान्य अध्ययन का जो 50 नंबर का पेपर 50 नंबर का होता है, उसमें सामान्य जागरूकता शामिल होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इतिहास होती है, हमारी भूगोल होती है और राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल होता है। जो विज्ञान है, विज्ञान में आप सभी लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान होता है और रासायनिक विज्ञान आती है, जीव विज्ञान भी आती है, मानविकी आती है। खेल शामिल होते हैं, जो अभी हाल ही में कोई खेल हुए हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, राष्ट्रीय खेल हो गया। और करंट अफेयर शामिल रहती है, जिसको समसामयिक घटनाएं कहते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं अंकगणित में। अंकगणित में मैंने सारे चैप्टर को नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं कौन कौन से आते हैं, ज़रा हम आपको बता देते हैं। पहला, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट, समय एवं दूरी, समय और कार्य, कार्य और मजदूरी, क्षेत्रमति, तालिका एवं ग्राफ। इसमें तालिका एवं ग्राफ भी आती है।
क्षेत्रमति आती है। और उसके आगे हम देखते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति जो 35 नंबर की होती है, जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती हैं, अर्थात जो प्रतिबिंब, दर्पण इमेज, वाटर इमेज होती हैं और कुछ चित्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो नॉन वर्बल में शामिल होते हैं। तो दोनों तरह की रीजनिंग होती है। आगे हम बात करते हैं फिजिकल, इसका क्या होता है और क्या क्या मांगा जाता है। अगर आपको कोई भी चैप्टर के बारे में अच्छे से देखना है तो आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से लिख दिया है। देखिए, फिजिकल मेल का मैंने इधर लिखा है, फीमेल का इधर लिख दिया है मैंने। तो मेल में हाइट के बारे में पहले बात करते हैं। तो जनरल हो या ओबीसी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर होती है, जो कि सभी अन्य एग्ज़ाम से इसमें हाइट कम ली जाती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जनरल ओबीसी की 157 सेंटीमीटर और SC ST की 152 सेंटीमीटर है। अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए 800 मीटर होती है, बस टाइमिंग अलग अलग है। बात करें अगर हम कांस्टेबल की तो कांस्टेबल मेल में 5 मिनट 45 सेकेंड मांगते हैं और फीमेल में वही 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होती है आपको रनिंग 800 मीटर। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा मिलता है, 6 मिनट 30 सेकेंड में मेल को करनी होती है पूरी और 800 मीटर फीमेल को 4 मिनट में रनिंग पूरी करनी होती है। दोस्तों इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी शामिल होता है, जो हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट होता है। सब इंस्पेक्टर में बात करें तो सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट होता है। दोस्तों लॉन्ग जंप इतनी ज़्यादा नहीं है, आप 14 फीट 12 फीट हो, आसानी से थोड़ा सी प्रैक्टिस करके आराम से कूद सकते हैं। हाई जंप की बात करें हम तो कांस्टेबल में 4 फीट होती है और मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट होती है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में हाई जंप 3 फीट 9 इंच होती है और 3 फीट फीमेल के लिए होती है। तो दोस्तों मैंने फिजिकल के बारे में आपसे बताया। अब मैं आपको पिछली कट ऑफ के बारे में बताता हूँ कि पिछली कट ऑफ क्या रही थी और इस समय क्या जाने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पिछली कट ऑफ। दोस्तों इसकी जोन वाइज कट ऑफ जाती है, जो कि ग्रुप A, B, C, D, E और F में रखी गई है। मैंने मेल और फीमेल का दोनों का रख दिया है, अलग अलग लिख दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार मैं बता भी देता हूँ कि जैसे ग्रुप A है, सबसे पहले मैंने OBC को लिखा है, फिर SC को लिखा है, फिर ST को लिखा है, फिर जनरल को लिखा है। वैसे ही OBC में मैंने फीमेल के लिए OBC, SC, ST, जनरल लिखा है। तो देखिएगा ये 120 नंबर का जैसा मैंने बताया पेपर होता है। तो SC की 77.9 गई थी मेल में, ये ग्रुप A की मैं बात कर रहा हूँ, और ST की 78.32 गई थी और जनरल की 83.82 गई थी। वहीं मैं फीमेल की बात करूं तो OBC की 55.66 गई थी, SC की 50.76 गई थी, ST की भी लगभग इतनी गई थी। अगर जनरल की बात करें तो फीमेल में 57.21 गई थी। ये दोस्तों कांस्टेबल की है, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कांस्टेबल की कट ऑफ, ये पिछले वर्ष की है और आप अच्छे से देख सकते हैं सारे ग्रुप की मैंने लिख दी है। और सबसे कम आपको मैं दिखाऊं तो ग्रुप F की जो कट ऑफ है वो लगभग कम जाती है, OBC की 89.1 गई है और बात करें SC की तो 69.92 गई है। ST की बात करें हम वहीं तो 67.96 गई है
और जनरल की बात करें तो 93.22 गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ क्या गई थी। तो वैसे ही मैंने सब इंस्पेक्टर के बारे में भी नोट कर दिया है, मेल की अलग फीमेल की अलग, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी ग्रुप A B C D में डिवाइड रहती है। OBC 95.93 गई, 95.53 गई थी। ये 120 नंबर का ये भी है, 120 नंबर की कट ऑफ है। SC की 88.23 गई थी और ST की 85.5 गई थी। जनरल की 94.5 गई थी, ये ग्रुप A में। और वहीं फीमेल की बात करें तो OBC में 77.77 गई थी और SC की बात करें तो 74 गई थी। ST की बात करें तो 60.5 गई थी। जनरल की बात करें तो 79.38 गई थी। वैसे ही जैसे ग्रुप E इसमें भी कम जाती है, आपको दिखा दें तो सबसे कम अगर जाती है तो ग्रुप E में ही जाती है। OBC की 77.32 और SC की 70 और ST की 62.5। अगर हम जनरल की बात करें उसी जगह तो 74.22 गई थी। फीमेल की मैं बता दूं तो फीमेल की भी कम जाती है, ग्रुप ई में 46 नंबर OBC में गई थी और SC में 38 गई थी। ST में गई थी 40.81 और जनरल में गई थी 42। दोस्तों मैंने आपको सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की कट ऑफ के बारे में बताया। तो अगर हम इस वर्ष की बात करें कि इस वर्ष क्या जाने वाली है तो इतना तो मैं कहूँगा ही कि जो पिछले वर्ष की कट ऑफ थी उससे तो ज़्यादा ही जा सकती है, जाने की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी भी कम ही है। आप लोग अपना टारगेट इससे ज़्यादा ही रखिएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई तैयारी करने वाला है, अगर उसकी हाइट भी कम है तो आराम से इस परीक्षा की तैयारी कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि सबसे कम हाइट इसमें मांगी गई है, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो जो मैंने बताया था सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अगर आपको लगता है किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने कोशिश की सारी चीज़ें आपको बताने की, हो सकता है उतने ढंग से मैं ना बता पाया हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मुझसे गलती हो गई। तो आप जो भी हो वो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और तो इतना ही कहूँगा, तो आप अपना अच्छे से तैयारी करें। एक एग्ज़ाम ये भी है, इसको अच्छा टारगेट करें और मेहनत करें, ज़रूर आप सफल होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर कुछ आपको लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती।